बहुत बहुत स्वागत है आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा विधायक में। और मैं आयुष आप सबों के लिए प्लेटफॉर्म स्टैटिक जीके का नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं। और इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 110 से प्रैक्टिस सेट नंबर 114 तक के सभी प्रश्न को देखेंगे। तो दोस्तों, अगर इसके पीछे की वीडियोस को आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन से भी आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देर किए आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला जो प्रैक्टिस सेट है आज का हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 110। और फर्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स, ठीक है, वर्ल्ड ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, यह जो पुस्तक है इसके लेखक आपके हो जाएंगे सोली जे सोराब जी। ठीक है, कौन हो जाएंगे? सोली जे सोराब जी। बुक का क्या नाम है? वर्ल्ड ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स। इस पुस्तक के लेखक हैं सोली जे सोराब जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड कि ओलंपिक में प्रतिभाग करने के लिए भारतीय टीमों को नियंत्रित करने वाली संस्था कौन सी है? तो देखिए, ओलंपिक में पूछा जा रहा है कि भारतीय टीम के जो भी प्लेयर होते हैं उनको कंट्रोल या फिर उन पर जो नियंत्रण होता है किसके द्वारा रखा जाता है? तो वह जो है सो रखा जाता है IOA के द्वारा। ठीक, इसके द्वारा IOA मतलब क्या होता है? तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ठीक है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, एक तरफ देखेंगे तो आपको लॉन टेनिस खिलाड़ी हैं कुछ और संबंधित देश हैं, तो इनका आपको मिलान करना है। पहला है आपका लिएंडर्स डेवनपोर्ट। तो देखिए, लिएंडर्स डेवनपोर्ट की बात करें तो यह जो है आपके अमेरिकी प्लेयर हो जाएंगे। ठीक है, और किस चीज़ के? तो टेनिस प्लेयर हैं। दूसरे हैं आपके एनेस्टेसिया मिस्काना। तो एनेस्टेसिया मिस्काना की बात करूँ तो ये आपके रूस के प्लेयर हैं। नेक्स्ट है आपके कार्लस मियो। तो कार्लस मियो की अगर बात करें तो ये स्पेन के प्लेयर हैं। और गुस्टेबा कुर्टन की बात करेंगे तो ये आपके ब्राज़ील के प्लेयर हो जाएंगे। तो राइट आंसर क्या है? तो थर्ड के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, हम लोग फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार नहीं मिला है? तो देखिए, सबसे पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में सबसे सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। और इसकी शुरुआत जो है कब की गई थी? तो 1969 में इसकी शुरुआत की गई थी। और अभी हाल ही में जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया, किसको दिया गया है? तो अमिताभ बच्चन जी को। ठीक है, अमिताभ बच्चन जी को अभी हाल ही में जो सबसे नवीनतम दादा साहब फाल्के पुरस्कार है उसको जो है सो दिया गया, किसको? तो अमिताभ बच्चन जी को। और देखेंगे तो कुछ आपको ऑप्शन इनमें से बताना है किन्हें नहीं मिला। तो श्याम बेनेगल की बात करेंगे तो इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिल चुका है। मृणाल सेन की बात करेंगे तो इन्हें भी आपका दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है। अडूर गोपाल कृष्णन मतलब इनको भी दादा साहब फाल्के पुरस्कार सम्मानित किया गया है। तो यहाँ से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, JP दत्ता। ठीक है, JP दत्ता को अभी तक दादा साहब फाल्के पुरस्कार नहीं मिला। बाकी के तीन ऑप्शन है, श्याम बेनेगल हो, मृणाल सेन हो या अडूर गोपाल कृष्णन, तीनों को है आपका दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है आपका कि ओलंपिक खेलों में शुभंकर की शुरुआत सर्वप्रथम कब हुई? देखिए, यहाँ पे जो है आपका शुभंकर जो है स्प्रिंट है, तो आपको याद क्या रखना है? शुभंकर। तो ओलंपिक खेलों में जो शुभंकर की शुरुआत हुई थी वह आपका हुआ था मैक्सिको सिटी ओलंपिक, जो कि कब हुआ था? तो 1968 में। तो फिफ्थ के लिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। और अभी जो आपका ओलंपिक खेल होने वाला था कहाँ पे? 2020 में आपका जापान के टोक्यो में ओलंपिक खेल होने वाला था, लेकिन जिसको कोविड पेंडेमिक की वजह से क्या कर दिया गया? एक्सटेंड करके 2021 में कराया जाएगा। तो 2021 में जो आपका ओलंपिक होने वाला है उसका जो शुभांकर है उसका क्या नाम है? तो वो जो है सो आपका मिराई तोबा। ठीक है, क्या है? मिराई तोबा जो है सो 2021 ओलंपिक खेल का शुभांकर है। ठीक है, तो किस ओलंपिक खेल से शुभंकर की शुरुआत हुई थी? तो मैक्सिको सिटी ओलंपिक 1968। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, आगे आते हैं कि यूरोप के 7 राष्ट्रों द्वारा एक समझौते पर हस्ताक्षर करके यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो देखिए, यह जो है सो आपका स्थापित किया गया था 1960 में। ठीक है, कब स्थापित किया गया था? 1960 में। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो देखते हैं, पहला है आपका जल विद्युत। तो जल विद्युत की बात करेंगे तो एक तरह का नवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। सौर ऊर्जा की बात करेंगे तो यह भी आपका नवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट है आपका पवन ऊर्जा की बात करेंगे तो यह भी जो है सो आपका नवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। लेकिन अगर ईंधन कोष्टिका या फ्यूल सेल जो होता है इसकी बात करेंगे तो यह जो है सो आपका नवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ से होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 की जेट धाराएं कहाँ पाई जाती है? तो देखिए, जेट धाराएं जो है यह आपकी क्षोभ सीमा में पाई जाती हैं। ठीक है, जेट धाराएं कहाँ पाई जाती हैं? क्षोभ सीमा में। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 की अजंता गुफाओं की भित्ति चित्रों का मुख्य विषय क्या है? तो देखिए, पहला
है आपका कि सजावटी परिरूप जिसमें विविध जंतु, वृक्ष तथा पुष्प शामिल हैं। तो देखेंगे तो अजंता गुफाओं की चित्रकारी की यह एक जो है सो विशेषता है, तो यह तो आपका सही है। दूसरा है कि बुद्ध और बौद्धिस्ट के रूप चरित्र, तो यह भी देखेंगे तो सही है। तीसरा कि जातक कथाओं का चित्रण करने वाले वर्णनात्मक दृश्य देखे गए अजंता की गुफाओं में, तो यह भी आपके सही हैं। तो राइट आंसर यहाँ से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3 तीनों के तीनों ऑप्शन क्या होंगे, आपके सही होंगे। साथ ही अगर अजंता गुफाओं के बारे में देखेंगे तो यह कहाँ पे है, यह आपका महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। और इसके निर्माण की बात करेंगे तो गुप्त शासकों के द्वारा, ठीक है, गुप्त शासकों के द्वारा जो है सो अजंता की गुफाओं का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन किस वर्ष में हुआ था। तो देखिए दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन जो है, अगर इसकी बात करेंगे तो इसका गठन आपका किया गया था 1983 में, ठीक है। दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था, तो 1983, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि भारत ने अपना पहला परमाणु उपकरण का परीक्षण कहाँ किया था। तो देखिए भारत ने जो अपना पहला परमाणु उपकरण का परीक्षण किया था, देखेंगे तो अगर 18 मई, ठीक है, 18 मई 1974 को भारत ने जो सो अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। और कहाँ पे किया था, तो यह जो है सो आपका पोखरण में, ठीक है, कहाँ पे किया था, तो पोखरण में। और कब किया था, तो 18 मई 1974। कई बार जो है सो डेट को लेके भी पूछा गया है। तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था 18 मई 1974 को, कहाँ पे, तो राजस्थान के पोखरण में। तो राइट आंसर यहाँ से होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है। तो देखिए राज्यसभा की बात करेंगे तो राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है यह राज्य की विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और राज्यसभा की बात करेंगे तो सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और राज्यसभा जो है सो उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। इसके सभापति की बात करेंगे तो वर्तमान में सभापति आपके एम वेंकैया नायडू हैं। और देखेंगे तो राज्यसभा के सभापति जो होते हैं उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। और देखेंगे तो एक चीज़ और देख लीजिए कि राज्यसभा जो है वह आपकी कभी भी विघटित नहीं होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कि शब्द रडार किससे व्युत्पन्न है। तो देखिए रडार के फुल फॉर्म को लेके पूछा गया, तो रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग, ठीक है। रडार का फुल फॉर्म क्या होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14 की खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संदर्भ में एनपीसीआई का पूर्ण रूप क्या है। तो देखिए एनपीसीआई जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एनपीसीआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संबंध में जो आपका एनपीसीआई इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो 14 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 कि सलमान रुश्दी की नवीनतम उपन्यास का नाम क्या है। देखिए सलमान रुश्दी जो है इनकी नवीनतम उपन्यास है उसका नाम क्या है, तो द ग्राउंड विनीथ हर फीट, ठीक है। बुक का क्या नाम है, द ग्राउंड विनीथ हर फीट। तो राइट आंसर होगा 15 के लिए ऑप्शन नंबर डी। आगे है आपका कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध चित्रकार हैं। तो देखिए अगर प्रसिद्ध चित्रकार की बात करेंगे तो यहाँ जो आपका ऑप्शन है अमृता शेरगिल। तो अमृता शेरगिल के बारे में देखेंगे तो यह जो है सो प्रसिद्ध चित्रकार हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कि भारत में निर्मित कौन सा मध्यवर्ती परास परमाणु क्षमता योग प्रेक्षाप्रास्त्र है। तो कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ से देखेंगे तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अग्नि जो है क्या है आपका कि मध्यवर्ती परास परमाणु क्षमता योग प्रेक्षाप्रास्त्र है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 की अनामिका और परिमल पुस्तक किस साहित्यकार द्वारा लिखी गई। बुक का क्या नाम है, तो अनामिका और एक बुक है परिमल। तो ये दोनों किताब जो है सो किस साहित्यकार के द्वारा लिखी गई हैं। तो यह जो किताब है आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 की 1975 के स्वर्ण पदक विजेता विश्व कप हॉकी के भारतीय टीम के कप्तान कौन थे। प्रश्न क्या पूछा गया उसको देखिए। सबसे पहले पूछा गया कि 1975 में जो भारत ने आपका हॉकी के क्षेत्र में स्वर्ण पदक जीता था उस समय भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे। तो देखिए उस समय भारतीय हॉकी टीम के कप्तान की बात करेंगे तो अजीत पाल सिंह हो जाएंगे, ठीक है। रूप सिंह जो है यह भी आपके भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रह चुके हैं और काफ़ी सफल कप्तान में से एक थे। लेकिन 1975 के समय की बात है तो उस समय जो है सो अजीत पाल सिंह आपके कैप्टन हो जाएंगे। तो 19 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 की यूएन का 193वां सदस्य देश कौन सा है। तो देखिए यूनाइटेड नेशन के बारे में सबसे पहले देख लीजिए। सेकेंड वर्ल्ड वार जब आपका ख़त्म हुआ था, जो इसका कार्यकाल चला 1939 से लेके 1945 के बीच जो आपका दूसरा वर्ल्ड वार चला, उसके बाद जो है सो कुछ देशों ने आपस में बैठ के एक समझिए तो एक छोटा सा मीटिंग किया और जिसमें जो है सो यूनाइटेड नेशन को लेके जो है सो बिल पारित किया गया। और वहाँ से क्या हो कि सारे देश जो भी थे
एक तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में जो है सो रहेंगे और किसी भी तरह का, चाहे वो राजनीतिक हो, फिजिकल बाउंड्री को लेकर किसी भी तरह की कोई भी विवाद हो तो उसको जो है सो आपस में मिल बैठ के जो है सो सुलझाने के लिए जो है यूनाइटेड नेशन का एक तरह से गठन किया गया कि किसी भी तरह से जो है सो भविष्य में कोई भी तीसरा वर्ल्ड वार ना हो। तो यूनाइटेड नेशन के अगर गठन की बात करेंगे तो इसका गठन जो है आपका किया गया था 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को इसका गठन किया गया था। और साथ में देखेंगे तो अब भी जो है सो कुल इसमें 193 सदस्य हैं, ठीक है। यूनाइटेड नेशन में देशों की संख्या की बात करेंगे तो कुल 193 देश हैं, ठीक है, 193 देश है। और सबसे लास्ट का जो देश है वह है आपका दक्षिण सूडान, ठीक है। कौन सा है? दक्षिण सूडान, जो कि आपका 2011 में, ठीक है, 2011 में यूनाइटेड नेशन का सदस्य बना और सबसे आखिरी का सदस्य है। और अभी अब तक कुल जो है सो 193 देश जो है सो यूनाइटेड नेशन के सदस्य हो चुके हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है कि WHO, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए WHO जो है इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है? तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा? तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? एक तरफ आपके देश हैं और संबंधित विमान सेवा है, ठीक है, एक तरफ देश है, संबंधित विमान सेवा है। तो देख लेते हैं। पहला है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की विमान सेवा जो है उसको क्या, पैन अमेरिकन एयरवेज, तो यह जो है आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका की विमान सेवा है, यह सही है। दूसरा स्पेन, तो स्पेन की विमान सेवा को क्या बोला जाता है? इबेरिया बोला जाता है, यह भी सही है। इजराइल की विमान सेवा जो है सो EIAI के नाम से जानते हैं। और लेबनान की जो विमान सेवा है उसको मिडिल ईस्ट एयरलाइंस बोलते हैं, तो यह भी आपका सही है। तो देखिए, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि सभी के सभी जो आपके दिए गए ऑप्शन सभी सही हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? देखिए, पहला कथन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। मैंने पीछे भी इस चीज़ को भी डिस्कस किया है। दूसरा है कि इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, ठीक है, तो इसका मुख्यालय भी जो है आपका न्यूयॉर्क में है। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर में 1991 2000 की तुलना में 2001 और 11 के बीच सर्वाधिक कमी आई है? तो देखिए, यहाँ से अगर देखेंगे तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र, ठीक है, क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कि किस खिलाड़ी का उपनाम डेनिस द मिनेसो है? तो देखिए, डेनिस द मिनेसो, ठीक है, डेनिस द मिनेसो की बात करेंगे तो यह जो है सो आंद्रे अगासी, ठीक है, आंद्रे अगासी का जो है सो आपका उपनाम है डेनिस द मिनेसो। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स की राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 निम्नलिखित में से किनको जोड़ती है? तो देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 जो है भारत की सबसे लंबी देखेंगे तो नेशनल हाईवे है, जो किसको जोड़ती है? तो वाराणसी से कन्याकुमारी को, ठीक है, वाराणसी से कन्याकुमारी को जोड़ती है और भारत की सबसे लंबी नेशनल हाईवे भी है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 ध्यान रखना है, वाराणसी से कन्याकुमारी। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका कि कंप्यूटरों के लिए आईसी चिप प्रायः किस पदार्थ से बनी होती है? तो देखिए, आईसी चिप जो होता है वो आपका सीपीयू के अंदर जो है सो यूज होता है, या फिर आपका लैपटॉप वगैरह के मदरबोर्ड में इसका यूज़ होता है। और ये क्या होता है समझिए, तो मेन जो है सो आपका पार्ट होता है प्रोसेसिंग का, ठीक है। और ये किस चीज़ से बनी होती है? तो सिलिकॉन से बनी होती है, ठीक है। और सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? तो बेंगलोर को आपका सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, आईसी चिप प्रायः किससे बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 की वार एंड पीस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, काफ़ी फेमस बुक है और कई बार प्रश्न पूछा भी गया है यहाँ से। तो वार एंड पीस जो पुस्तक है इसके लेखक हो जाएंगे लियो टॉल्स्टॉय, ठीक है, कौन हो जाएंगे? लियो टॉल्स्टॉय। तो राइट आंसर यहाँ से होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि ग्लिम्पसेस ऑफ इंडियन वुमेन हॉकी पुस्तक के लेखक के.आर. मुगम है। तो यह जो है सो आपका कथन सही है। दूसरा है कि इस पुस्तक में भारतीय महिला हॉकी की दशा का वर्णन किया गया है, तो यह भी देखेंगे तो आपका सही है, ठीक है। जो बुक आपका लिखा गया था के.आर. मुगम के द्वारा, क्या था बुक का नाम? कि ग्लिम्स ऑफ इंडियन वुमेन हॉकी, और इसमें जो है सो भारतीय महिला हॉकी टीम या खिलाड़ियों की जो दशा था उसका को लेके वर्णन या चित्रांकन किया गया था। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे? तो देखिए, ऑप्शन देखते हैं और
प्रमुख मनोवैज्ञानिक की बात है तो सिगमंड फ्रायड, ठीक है, सिगमंड फ्रायड जो हो जाएंगे आपके प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे। तो राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि फ्लिपकार्ट ऑनलाइन कंपनी के संस्थापक कौन है। तो देखिए फ्लिपकार्ट की बात करेंगे तो फ्लिपकार्ट के आपके संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो एक सचिन बंसल जो है सो यहाँ से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एक मिनट देखिए, फ्लिपकार्ट के अगर संस्थापक की बात करें तो सचिन बंसल के साथ साथ बिन्नी बंसल भी आपको ऑप्शन में दिख रहा है, तो आपको दोनों को पिक करना पड़ेगा अगर आपके सामने थर्ड ऑप्शन होगा। तो अगर दोनों ऑप्शन होंगे तो आपके सामने थर्ड ऑप्शन ए और बी दोनों जो होगा आपके साथ होगा ही। तो फ्लिपकार्ट की जो ऑनलाइन कंपनी इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे, इसके संस्थापक हैं सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 की अनाघा अरुणा देशपांडे निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी हैं। तो अनाघा अरुणा देशपांडे जो हैं यह आपकी जुड़ी हैं किस खेल से, तो क्रिकेट से। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 की आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए आधुनिक प्रिंटर जो है इसकी गति को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो पीपीएम का, ठीक है, पेज पर मिनट, ठीक है, किसका यूज किया जाता है, पीपीएम का, पेज पर मिनट, या हिंदी में क्या बोलेंगे, पृष्ठ प्रति मिनट। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 की एमएमएक्स टेक्नोलॉजी किसके द्वारा प्रारंभ हुआ था। तो देखिए एमएमएक्स टेक्नोलॉजी जो है यह आपका इंटेल के द्वारा, ठीक है, इंटेल के द्वारा जो है सो आपका प्रारंभ किया गया था एमएमएक्स टेक्नोलॉजी। और क्या होता है एमएमएक्स टेक्नोलॉजी, तो इसका फुल फॉर्म होता है मल्टीमीडिया एक्सटेंशन, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, फुल फॉर्म होता है मल्टीमीडिया एक्सटेंशन, मल्टीमीडिया एक्सटेंशन जो है सो इसका फुल फॉर्म होता है। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया था एमएमएक्स टेक्नोलॉजी, तो इंटेल के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 की झावेरी बहनें का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो देखिए झावेरी बहनों की बात करेंगे, झावेरी सिस्टर्स, तो यह जो है सो आपकी मणिपुरी जो आपका शास्त्रीय फॉर्म है मणिपुर का, उससे संबंधित नृत्यांगना है। साथ ही कुचिपुड़ी जो है सो आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ओडिशा जो है ओडिशा का है, मोहनी अट्टम की बात करेंगे तो यह जो है आपका केरल का नृत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कि मंदिर का सबसे लंबा गलियारा कहाँ पर है। तो देखिए मंदिर का जो सबसे लंबा गलियारा या लॉन्गेस्ट कॉरिडोर जो है वह आपका रामेश्वरम मंदिर का कॉरिडोर है। और कहाँ पे है रामेश्वरम मंदिर, किस स्टेट में, तो यह जो है सो आपका तमिलनाडु में है। और रामेश्वरम काफ़ी फेमस जगह है, एक तो आपका देखेंगे तो रामेश्वरम मंदिर को लेके, और साथ में जो है सो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहे जाने वाले भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जन्मभूमि भी है यह, ठीक है। तो उसको लेके काफ़ी फेमस जगह है और काफ़ी जाएंगे अगर आप कभी घूमने मौका मिले तो देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको जो है सो सौंदर्य और अट्रैक्शन वाला जो है सो आपका जगह है, ठीक है, काफ़ी खूबसूरती और नेचर का जो एक समझ सकते हैं कि एक करिश्मा होता है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर है 16 के लिए ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 की भीमबेटका और आदमगढ़ का संबंध किससे है। तो देखिए भीमबेटका और आदमगढ़ जो है इसका संबंध देखेंगे तो आपका किस काल से है, तो यह जो है सो आपका पूरा पाषाण काल से संबंधित है, ठीक है, पूरा पाषाण काल से संबंधित है। भीमबेटका क्या है, गुफा है जो कि आपका मध्य प्रदेश में है। तो किस काल का ये सब गुफा है, तो पूरा पाषाण काल का। दोस्तों अगर इतिहास के कालखंडों के विभाजन को समझना चाहते हैं कि पूरा पाषाण काल क्या है, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, तो इससे रिलेटेड एक छोटा सा वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है जो कि अभी आपको आई बटन पे भी दिखेगा, तो आप लोग वहाँ से भी इस वीडियो को देखिएगा, काफ़ी आसान हो जाएगा आपको इतिहास समझने में, ठीक है। अगर हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं पढ़ने में, तो उससे पहले आपको जो है सो 10-12 मिनट का वीडियो है वो अगर देख लेते हैं तो सारा चीज़ जो है सो आपका पूरा एक तरह से 10 से 12 मिनट में आप पूरे चीज़ को जो आसानी से समझ जाइए कि आखिर हिस्ट्री को पढ़ना कैसे है और कैसे इसको आसानी से समझना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18 की वह प्रथम महिला कौन है जिसने 7 प्रमुख सागर तैरकर पार किए हैं। तो देखिए 7 प्रमुख सागर तैरकर पार करने वाली महिला क्या नाम है उनका, बूला चौधरी। तो राइट आंसर 18 के लिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19 कि नौका बिहार किस राज्य में लोकप्रिय उत्सव है। तो देखिए नौका बिहार की बात करेंगे जो यह जो है आपका केरल का लोकप्रिय उत्सव है। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 कि अंतर्राष्ट्रीय साइमन वॉल्बर पुरस्कार कहाँ की सरकार द्वारा आंग सान सूकी को दिया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय साइमन वॉल्बर पुरस्कार जो है यह किसके द्वारा दिया गया है, तो यह आपका वेनेजुएला के राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, वेनेजुएला के राष्ट्रपति के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है प्रैक्टिस सेट नंबर 112। देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 112 को। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 112 का पहला प्रश्न है कि सार्क का मुख्यालय स्थित है। तो देखिए सार्क जो है इसका पहले फुल फॉर्म देख लीजिए, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन,
ठीक है। सार्क जो समूह है इसका फुल फॉर्म होता है कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। और अगर देखेंगे सार्क के बारे में तो यह जो है सो आपका 1985 में जो है सो इसका स्थापना किया गया था। और कुल जो है सो 8 देश, ठीक है, कुल 8 देश जो है सो इसके सदस्य हैं। कौन कौन 8 देश हैं तो उनको देख लेते हैं एक बार। तो जैसे आपके इंडिया हो जाएंगे, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, मालदीव्स है, नेपाल है और श्रीलंका है। ठीक है, इतने 8 देश जो हैं सो इसके सदस्य हैं। 1985 में इसका गठन किया गया था। और अगर इसके हेडक्वार्टर को देखेंगे तो इसका हेडक्वार्टर जो है वह आपका नेपाल के काठमांडू में है। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। तो एक तरफ आपके कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और उसके स्थापना वर्ष हैं। तो पहला देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सचल उपग्रह संगठन, इसका स्थापना 1979 में हुआ था, तो यह सही है। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन, तो इसका जो स्थापना 1947 में हुआ था, यह भी आपका सही है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हैं। बाकी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें महिलाओं का औसत कम हुआ है। तो देखिए, अगर महिलाओं के औसत की बात करेंगे तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार हो या गुजरात या फिर जम्मू कश्मीर, तीनों राज्यों में देखेंगे तो आपका महिलाओं का जो औसत है वह आपका कम हुआ है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो पहला कथन है कि वर्ष 1952 में स्थापित अशोक चक्र पुरस्कार जल, थल या नभ में साहस, पराक्रम, आत्म बलिदान और अत्यंत सराहनीय कार्य दिखाने के लिए प्रदान किया जाता है। तो यह कथन आपका सही कि 1952 से अशोक चक्र दिया जा रहा है। जल सेना, थल सेना या फिर आपकी वायु सेना, तो तीनों में जो है सो आपके किसी भी साहसी या फिर अदम्य साहस को लेके जो है सो यह पुरस्कार आपका दिया जाता है। तो यह तो सही है। दूसरा, यह पुरस्कार असैनिक को भी दिया जाता है, तो यह भी देखेंगे तो सही है। तीसरा है कि चक्र गिल्ट गोल्ड का बना होता है, तो यह भी आपका सही है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तीनों के तीनों जो आपके ऑप्शन ऊपर में है तीनों सही हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है। तो देखते हैं, पहला कथन है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना 1969 में की गई थी। तो यह आपका सही है कि CISF जो है इसकी स्थापना 1969 में किया गया था। आगे है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना 1939 में की गई थी, यह भी सही है। तीसरा, भारतीय तट रक्षक बल की स्थापना 1978 में समुद्री सीमाओं एवं समुद्री क्षेत्रों में भारतीय राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए की गई थी, यह भी सही है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। कोई भी कथन जो है सो गलत नहीं है, तीनों के तीनों सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 की अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासाए जूनो, ठीक है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी क्या नाम है, नासाए जूनो नामक अंतरिक्ष यान का अगस्त में प्रक्षेपण किया, यह किस ग्रह के अध्ययन से संबंधित है। तो देखिए, नासा का जो जूनो आपका अंतरिक्ष यान है किस ग्रह के अध्ययन से संबंधित है, तो यह आपका किस ग्रह का अध्ययन करेगी, तो यह जो है आपकी बृहस्पति की, ठीक है, जुपिटर का जो है सो अध्ययन करेगी। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो पहला आपका कि लावनी महाराष्ट्र का विशेष प्रकार का लोक नृत्य है जो गाँव में तमाशा के अंतर्गत आता है, तो यह सही है। दूसरा, छपेली कुमाऊं का सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य है, तो यह भी आपका सही है। तो लावनी हो या आपका तमाशा, दोनों महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। छपेली जो है सो कुमाऊं के क्षेत्र में या कुमाऊं की जो पहाड़ी वाला क्षेत्र है वहाँ पे आपका छपेली नृत्य काफ़ी जो है सो पॉपुलर है। तो 1 और 2 दोनों यहाँ पे भी सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 की सागा से क्या तात्पर्य है। देखिए, सागा से तात्पर्य क्या है होता है, यह आपका सुपर कंप्यूटर फॉर एरोस्पेस विथ GPU आर्किटेक्चर, ठीक है। सागा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सुपर कंप्यूटर फॉर एरोस्पेस विथ GPU आर्किटेक्चर। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9, एक तरफ आपके कुछ त्यौहार हैं और संबंधित राज्य हैं, ठीक है, एक तरफ त्यौहार हैं और संबंधित राज्य हैं। तो देखते हैं, पहला है आपका उगादी। तो अगर उगादी की बात करेंगे तो उगादी जो है सो आपका आंध्र प्रदेश का काफ़ी प्रचलित त्यौहार है। नववर्ष की बात करेंगे तो नववर्ष जो है यह आपका देखिएगा तो पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। भाद्र पूर्णिमा की बात करूँ तो यह आपका गुजरात का काफ़ी लोकप्रिय त्यौहार है। और गुड़ी पड़वा जो है आपका महाराष्ट्र में मनाया जाता है, कई बार रिपीटेड भी आपका हुआ है यह। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। फिर से, उगादी आंध्र प्रदेश में, नववर्ष आपका पश्चिम बंगाल में, भाद्र पूर्णिमा गुजरात में और गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि किसे व्यवहारिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तो देखिए, व्यवहारिक मनोविज्ञान का जनक की बात करेंगे तो व्यवहारिक मनोविज्ञानी का जनक जो है विलियम बुदंते को बोलते हैं, ठीक है, किसको बोलते हैं, विलियम बुदंते को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि भारत की पहली महिला अंपायर कौन थी। तो देखिए, भारत की पहली महिला अंपायर की बात करेंगे तो वह हो जाएंगी आपकी अंजलि राय,
ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा कि पहली अंपायर कौन हो जाएंगी, अंजलि राय। नेक्स्ट है आपका कि बाकर कप का संबंध किस खेल से। तो देखिए बाकर कप की बात करेंगे तो बाकर कप का संबंध आपका किस खेल से हो जाएगा, तो गोल्फ से। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रारंभिक कंप्यूटर नहीं है। तो देखते हैं प्रारंभिक कंप्यूटर इसमें से कौन सा नहीं होता है, लियो। ठीक है, लियो की बात करेंगे तो लियो क्या है, प्रारंभिक कंप्यूटर नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है। देखिए बड़ा इमामबाड़ा हो या छोटा इमामबाड़ा, दोनों जो है सो आपका उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 की ऑपरेशन ब्लू स्टार कब चलाया गया था। तो देखिए ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है सो आपका 1984 में जो सिख दंगा था उसको रोकने के लिए भारतीय सेना के द्वारा जो चलाया गया था। कब चलाया गया था और कहाँ पे, तो 1984 में अमृतसर में जो है सो ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 की नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में सर्वप्रथम कब दिया गया था। तो देखिए नोबेल पुरस्कार की बात करेंगे तो 1901 से यह पुरस्कार जो है सो दिया जा रहा है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार जो है सो 1901 से प्रतिवर्ष दिया जाता है। लेकिन शुरू में क्या था कि यह पुरस्कार आपको 5 क्षेत्र में ही दिया जाता था। वर्तमान में जो है सो नोबेल पुरस्कार आपके 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं, लेकिन जब शुरुआत हुई थी तो नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। और 1969 की बात करेंगे तो 1969 से जो है सो आपका यह पुरस्कार कुल देखेंगे तो आपके 6 क्षेत्रों में दिए जाने लगे। और अर्थशास्त्र का जो पहला पुरस्कार था वह आपका 1969 को ही दिया गया था। ठीक है, 1969 में ही आपका नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में शुरू किया गया था। और पहला जो पुरस्कार दिया गया था किनको दिया गया था, तो रैगनर फ्रिस्ट को और जैन टिनबर्गन को। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। अर्थशास्त्र में सर्वप्रथम कब दिया गया, तो 1969 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 की फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है। देखिए फ्लाइंग सिख जो है आपके भारतीय धावक मिल्खा सिंह को जो है सो फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं। ठीक है, कपिल देव की बात करेंगे तो इनको हरियाणा हरिकेन के नाम से जानते हैं। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। फ्लाइंग सिख किसे बोलते हैं, मिल्खा सिंह को। और कपिल देव का जो है सो आपका काफ़ी चर्चित निकनेम है क्या है, हरियाणा हरिकेन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करेंगे कहाँ पे है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आपका हो जाएगा द हेग में। ठीक है, नीदरलैंड के द हेग में। और कुल न्यायाधीशों की संख्या की बात करें तो कुल 15 न्यायाधीश होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 की कार्बन क्रेडिट की परिकल्पना कहाँ उद्भव हुई थी। तो देखिए कार्बन क्रेडिट की परिकल्पना की बात करेंगे तो इसका उद्भव जो हुआ था वह आपका क्योटो प्रोटोकॉल में। ठीक है, कहाँ पे, क्योटो प्रोटोकॉल में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 किनन स्टेडियम कहाँ है। तो देखिए किनन स्टेडियम जो है सो झारखंड के जमशेदपुर में है। ठीक है, कहाँ पे है, झारखंड के जमशेदपुर में। राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 113। देखते हैं पहला प्रश्न है कि निम्न युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं एक तरफ आपके कुछ समाचार पत्र हैं और दूसरे तरफ जो है सो उनके संपादक हैं। तो पहला देखिए न्यू इंडिया की बात करेंगे तो इसका संपादन जो है एनी बेसेंट के द्वारा किया जाता था, तो यह आपका सही है। दूसरा इंडियन मिरर, तो इंडियन मिरर आपके देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसका संपादन किया जाता है, यह भी आपका सही है। हरिजन की बात करेंगे तो देखिए हरिजन जो आपका समाचार पत्र था उसके संपादक भीमराव अंबेडकर नहीं थे, उसके संपादक हो जाएंगे गांधी जी। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा जो है सो हरिजन समाचार पत्र का संपादन किया जाता था। तो राइट आंसर तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है। देख लेते हैं ऑप्शन नंबर डी क्या है, तो राष्ट्र गुफ्तार, तो ये जो है सो दादा भाई नौरोजी के द्वारा संपादन किया जाता था। तो फिर से देख लीजिए न्यू इंडिया एनी बेसेंट के द्वारा, इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, हरिजन महात्मा गांधी के द्वारा और रास्ता गुफ्तार जो है सो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्नलिखित में से कौन से कथन जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सत्य हैं। तो देखते हैं पहला कथन है आपका कि लक्षद्वीप में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। तो देखिए अगर लक्षद्वीप की बात करेंगे तो वाकई में लक्षद्वीप में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है, तो यह तो सही है। दूसरा है आपका कि चंडीगढ़ में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो देखिए चंडीगढ़ में देखेंगे तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व नहीं है। अगर स्टेट के हिसाब से देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में जो है सो सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो वो बिहार में है। और अगर यूनियन टेरिटरी में देखते हैं तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो होता है वह आपका दिल्ली में है। ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश राज्य आपका दिल्ली हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है सो गलत है, पहला सही है। तीसरा देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, सही है, अभी भी बताया था मैंने। और दादरा एवं नगर हवेली की जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर पाई गई थी, तो यह भी आपका सही है। तो राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। 1, 3 और 4। ठीक है, 1, 3 और 4 इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हैं।
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड कि पृथ्वी थिएटर की स्थापना कब की गई थी। तो देखिए पृथ्वी थिएटर जो है इसकी स्थापना कब किया गया था, तो पृथ्वी थिएटर का स्थापना किया गया था 1944 में। ठीक है, पृथ्वी थिएटर की स्थापना कब की गई, 1944 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ कि क्रिकेटर ऑफ द सेंचुरी पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए क्रिकेटर ऑफ द सेंचुरी पुस्तक के लेखक जो हो जाएंगे वह हो जाएंगे आपके विमल कुमार। ठीक है, क्रिकेटर ऑफ द सेंचुरी पुस्तक के लेखक हो जाएंगे विमल कुमार। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित को सुमेलित करना है। एक तरफ आपके कुछ सूची वन में जो है सो कुछ संबंधित राज्य हैं और दूसरे तरफ जो है सो उनसे संबंधित कुछ जो है सो आपके पॉइंट दिए गए हैं। तो देखते हैं पहला कि सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है। तो देखिए सबसे अधिक नगरीकृत वाले राज्य की बात करेंगे तो वह जो हो जाएगा आपका कौन सा राज्य हो जाएगा, वह आपका हो जाएगा गोवा। ठीक है, सबसे कम नगरीकृत वाला राज्य हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। आगे कि सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य, तो देखिए सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य हो जाएगा मेघालय और सबसे न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य हो जाएगा नागालैंड। तो देखते हैं राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ से होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। सबसे अधिक नगरीकृत राज्य गोवा, सबसे कम नगरीकृत राज्य जनसंख्या, सबसे कम नगरीकृत वाला राज्य हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य हो जाएगा मेघालय और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला नागालैंड। तो राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 की जनांकीय संक्रमण मॉडल के अनुसार भारत किस चरण में है। तो भारत किस चरण में है, तो भारत में जो है आपका उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। जनांकीय संक्रमण मॉडल के अनुसार भारत किस चरण में है, तो उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, मतलब जन्म का जो संख्या है वह मृत्यु से काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित में से किस देश ने नालंदा विश्वविद्यालय के पुनर्निर्माण हेतु $1 बिलियन का अनुदान दिया है। तो कौन सा देश है जिसने $1 बिलियन का अनुदान दिया है नालंदा विश्वविद्यालय के उत्थान के लिए, तो वह देश है आपका यूनाइटेड किंगडम। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 की ठीक है, ऑलिवर कहान महान आधुनिक खिलाड़ियों में से एक थे, वह निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े थे। देखिए ऑलिवर महान जो थे किस खेल से जुड़े खिलाड़ी हैं, तो यह आपके फुटबॉल से, ठीक है, फुटबॉल से जुड़े खिलाड़ी हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि इसरो की स्थापना कब किया गया था। तो इसरो जो आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना देखेंगे तो 15 अगस्त 1969 को। ठीक है, 15 अगस्त 1969 को इसरो का स्थापना किया गया था। और इसरो के अगर पहले अध्यक्ष की बात करेंगे तो पहले चेयरमैन इसके थे कौन, विक्रम साराभाई। और 8 फरवरी के जो है सो आपके एनटीपीसी के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा भी गया था कि इसरो के पहले चेयरमैन कौन थे, तो विक्रम साराभाई। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, तो कर्नाटक के बेंगलुरु में। फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 कि थकान अनुभव होने का कारण क्या है। तो देखिए थकान अनुभव होने का कारण क्या होता है, लैक्टिक एसिड का संचय। ठीक है, लैक्टिक एसिड का संचय जो है सो मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का जम जाना जो है सो क्या होता है, थकान की अनुभूति जो है सो उसके कारण होती है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली। देखिए बांग्लादेश को जो है सो पहले आपका पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। जब 1947 में देश का जो है सो आपका बंटवारा हुआ था तो भारत के साथ साथ जो है सो पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा था। एक पश्चिमी पाकिस्तान जो कि मुख्य पाकिस्तान है और साथ में मेन आपका पूर्वी पाकिस्तान जो कि आपका 1971 में जो है सो इसको आज़ादी मिली और बांग्लादेश के रूप में यह जाना जाने लगा। ठीक है, और 1971 से पहले इसको जो है सो पूर्वी पाकिस्तान के रूप में ही जानते थे। तो राइट आंसर क्या होगा, किस देश से स्वतंत्रता मिली थी, तो पाकिस्तान से जो है उसको स्वतंत्रता मिली थी। भारत से नहीं बोल सकते हैं क्योंकि भारत से आपका पाकिस्तान जो है सो आज़ाद नहीं, एक तरह से देखेंगे तो बंटवारा किया गया था पाकिस्तान का। और पाकिस्तान जो है सो आपका एक तरह से देखिएगा तो रूल करता था या शासन करता था आप पे पूर्वी पाकिस्तान पे। और बाद में जो है सो आंतरिक संघर्ष के कारण जो है सो और भारत ने काफ़ी मदद किया था उसमें बांग्लादेश का और जो है सो बांग्लादेश को आज़ाद कराया था 1971 में। किससे, तो पाकिस्तान से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कि गुरमीत सिंह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं। तो गुरमीत सिंह की बात करेंगे तो गुरमीत सिंह आपके रेस वॉक से संबंधित हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए यह प्रश्न आपका प्लेटफॉर्म के बुक का है और 8 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में यह प्रश्न आपके पूछे गए हैं। ठीक है, 8 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में आपके प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस बुक से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसरो के पहले अध्यक्ष अभी भी मैंने बताया विक्रम साराभाई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका कि वर्ष 1951 में यूनेस्को ने विज्ञान के प्रचार के लिए कलिंग पुरस्कार की स्थापना किसके नेतृत्व में की थी। तो देखिए
आपका जो कलिंग पुरस्कार है किसके द्वारा दिया जाता है, तो यूनेस्को के द्वारा जो है सो विज्ञान के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। और इसकी स्थापना 1951 में पूछा गया कि किसके जो है सो नेतृत्व में किया गया था, तो इसका स्थापना जो है सो बीजू पटनायक के नेतृत्व में 1951 में किया गया था। तो राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 कि प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। देखिए प्रतिवर्ष जो है सो उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं, किस तिथि को, तो 15 मार्च को जो है सो प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कि फीफा फुटबॉल कप किस अवधि में नहीं हुआ था। तो देखिए फीफा का जो वर्ल्ड कप होता है, अभी हाल ही में 2018 में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, ठीक है। और कहाँ पे हुआ था यह वर्ल्ड कप, तो यह वर्ल्ड कप आपका रसिया में हुआ था। तो यही पूछा गया कि फीफा वर्ल्ड कप किस अवधि के बीच में नहीं हुआ था। तो देखिए आपका दूसरा जो वर्ल्ड वार है, वो दूसरा वर्ल्ड वार जो हुआ था आपका कब, तो 1939, ठीक है। 1939 से 1945 जो था, इसी बीच में जो है आपका फीफा वर्ल्ड कप 2 बार नहीं हुआ था। और शुरुआत की बात करेंगे तो 1930 से जो है आपका फीफा वर्ल्ड कप स्टार्ट किया गया था, और 2 वर्ष, ठीक है, एक तो 1942 में और 1946, 2 वर्ष ऐसे हैं जिसमें कि आपका फीफा विश्व कप नहीं हुआ था। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कि चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है। तो देखिए चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हो जाएंगे आपके चंद्रकांता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है यह आपका तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि इस समय ब्रह्मोस मिसाइलें असेंबल की जाती है। तो देखिए अभी जो है सो वर्तमान में ब्रह्मोस मिसाइलें कहाँ पे असेंबल की जाती है, तो यह आपकी हैदराबाद में असेंबल की जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 कि मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 हुआ था। तो देखिए मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 जो है यह आपका कहाँ पे हुआ था, तो स्वीडन के स्टॉकहोम में, ठीक है। कहाँ पे, तो स्वीडन के स्टॉकहोम में। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है इस वीडियो का लास्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 114। पहला प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है आपके एक तरफ कुछ उपनाम दिए गए हैं और संबंधित स्थान है। तो पहला है आपका ब्रिटेन ऑफ द साउथ। तो देखिए ब्रिटेन ऑफ द साउथ किसको बोलते हैं, तो ब्रिटेन ऑफ द साउथ जो है आपके न्यूजीलैंड को बोला जाता है। दूसरा आपका स्वप्निल मीनारों का शहर। तो स्वप्निल मीनारों का शहर जो है यह ऑक्सफोर्ड को बोला जाता है, ठीक, ये भी सही है। नेक्स्ट आपका संगमरमर की भूमि, तो यह जो है सो इटली को बोला जाता है, और लैंड ऑफ किक्स जो है सो स्कॉटलैंड को बोलते हैं। तो इस तरह से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। ब्रिटेन ऑफ द साउथ न्यूजीलैंड को, स्वप्निल मीनारों का शहर ऑक्सफोर्ड को, संगमरमर की भूमि इटली को, और लैंड ऑफ किक्स स्कॉटलैंड को बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2 कि 2001 और 2011 के दशक में 0 से 6 आयु वर्ग के लिंगानुपात में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई थी। तो किस में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई थी, तो वह जो है सो आपका पंजाब में, ठीक है। किस में, पंजाब में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 कि आंकड़ा संचरण की गति को समानतः किस इकाई में मापा जाता है। तो आंकड़ा संचरण की जो गति होती है इसको समानतः जो हम लोग बीट्स प्रति सेकेंड में, ठीक है, किस में मापते हैं, बीट्स प्रति सेकंड में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 कि अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब किया गया था। तो देखिए अंतरिक्ष आयोग जो है इसका स्थापना किया गया था 1972 में, ठीक है। 1972 में अंतरिक्ष आयोग का स्थापना किया गया था। साथ ही 1969 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ष है। बहुत सारे जैसे 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, चंद्रमा पे मानव ने पहली बार कदम रखा, इसरो का स्थापना हुआ, CISF का स्थापना हुआ। इस तरह से लेके देखेंगे तो बहुत सारे जो है सो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत की गई 1969 में। नोबेल का जो है सो आपका इकोनॉमिक्स में जो नोबेल है वो भी 1969 से दिया जा रहा है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण वर्ष है। राइट आंसर देखेंगे अंतरिक्ष आयोग के लिए, तो अंतरिक्ष आयोग की स्थापना 1972 में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 के निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। पहला, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में अरक्तता होती है। तो देखिए विटामिन B6 की कमी से अरक्तता होती है, तो यह कथन सही है। दूसरा है पीलिया यकृत की बीमारी का प्रतीक है। तो देखिए पीलिया या जिसे जॉन्डिस भी बोलते हैं, या जो है आपका लीवर या फिर यकृत में जो है सो डैमेज करता है। तो राइट आंसर क्या होगा, यह भी आपका सही है। तो राइट आंसर होगा यहाँ से ऑप्शन नंबर सी। एक और दो दोनों सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित संगीतज्ञों एवं वाद्य यंत्रों के जोड़ों के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो पहला है आपका पन्नालाल घोष। तो पन्नालाल घोष बांसुरी वादक है, यह सही है। दूसरा निखिल बनर्जी, तो निखिल बनर्जी भी आपके सितार वादक है, यह भी सही है। अमजद अली खां की बात करेंगे तो यह आपके सरोद प्लेयर, यह भी सही है। लतीफ़ खां की बात करेंगे तो यह आपके तबला वादक हैं, तो यह भी सही है। तो 6 के लिए देखिएगा तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी सही हैं। पन्नालाल घोष हो जाएंगे बांसुरी वादक, निखिल बनर्जी सितार वादक, अमजद अली खां सरोद वादक और लतीफ़ खां तबला वादक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है। तो देखिए फ्री थ्रो जो है यह आपका बास्केटबॉल के खेल में दिया जाता है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 की पुलिजर पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो देखिए पुलिजर पुरस्कार से संबंधित कौन कौन से कथन है, देखते हैं पहले उसको। पहला आपका कि वर्ष 1917 में से अमेरिका में पत्रकारिता तथा साहित्य के क्षेत्र में कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है, तो यह आपका सही है। दूसरा है कि जन सेवा पुरस्कार में $10,000 दिए जाते हैं, गलत है आपका। कि अन्य पुरस्कारों के तहत स्वर्ण पदक दिए जाने का प्रावधान है, ऐसा भी कुछ नहीं है। देखिए यहाँ से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। केवल जो है सो आपका पहला कथन सही है। देखिए 1917 में आपका पुलिजर पुरस्कार जो कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा दिया जा रहा है, और यह प्रश्न भी आपके पीछे जो है सो एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए थे, तो बहुत सारे आपके प्रश्न जो है सो यहाँ से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, प्लेटफॉर्म बुक से बहुत सारे आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इस सीरीज़ की जो भी वीडियोज़ है आप सबों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग उसको रेगुलर देखते रहिए, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तो उसको देखते रहिएगा, काफ़ी जो है सो आपको हेल्पफुल रहेगा वो वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9, देखते हैं कि भारत सरकार ने ऑटोमोबाइल उद्योग में कौशल भारत को समर्थन देने के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ करार किया है। तो भारत ने जो है सो मारुति सुजुकी के साथ, ठीक है, कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए मारुति सुजुकी के साथ जो है सो भारत सरकार का एक आपका देखेंगे तो समझौता किया गया, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 की खुशबीर कौर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो देखिए खुशबीर कौर की बात करेंगे तो यह जो है सो आपके एथलेटिक्स से संबंधित है। ठीक है, खुशबीर कौर किससे संबंधित है, तो एथलेटिक्स से, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 की किस व्यक्ति ने ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं। तो देखिए सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने का जो रिकॉर्ड है वह माइकल फेल्प्स के नाम पे है। ठीक है, अमेरिकन स्विमर है। ठीक है, अमेरिका के स्विमिंग प्लेयर हैं, और सबसे अधिक जो है सो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने का जो है सो रिकॉर्ड है इनके पास। क्या नाम है इनका, तो माइकल फेल्प्स, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। कहाँ के हैं, तो अमेरिका के प्रोफेशनल स्विमर हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो देखिए OS X की बात करेंगे तो ये आपका एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। Windows 7 भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। DOS जो होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसको बोलते हैं। ठीक है, DOS का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, क्या होता है फुल फॉर्म, तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो A, B और C तीनों के तीनों आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन C++ की बात करेंगे तो यह आपका जो है सो आप देखेंगे तो ये आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जाएगा। ठीक है, C++ हो, जावा हो, जावा स्क्रिप्ट हो, सी हो, क्यू बेसिक हो, बेसिक हो, ये सभी जो भी हैं ये सभी आपके, या फिर आपका पाइथन भी इस बार पूछा गया था, तो ये सभी जो है सो आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं, तो विंडोज़ 7 है, विंडोज़ XP है, विंडो 10.1 है, लिनक्स है, डॉस है, OS X है। ठीक है, ये सभी क्या है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, तो राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कि पर्ल ऑफ साइबेरिया किस झील को कहा जाता है। तो देखिए पर्ल ऑफ साइबेरिया जो है यह आपका बैकाल झील को बोलते हैं। ठीक है, पर्ल ऑफ साइबेरिया किसको बोलते हैं, बैकाल झील, और विश्व की सबसे गहरी झीलों में से एक है। कहाँ पे है, तो यह आपका रसिया में है, और साथ में इसे क्या बोला जाता है, तो पर्ल ऑफ साइबेरिया बोलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि क्रिकेट का प्रथम विश्व कप का आयोजित हुआ था। तो देखिए क्रिकेट का जो पहला विश्व कप था वह आपका 1975 में आयोजित किया गया था, और पहला और दूसरा वर्ल्ड कप, पहला 75 में, दूसरा वर्ल्ड कप 1979 में, और दोनों वर्ल्ड कप के विजेता रहे थे आपके वेस्ट इंडीज़। ठीक है, तो अगर कभी पूछा जाए कि पहला वर्ल्ड कप के विजेता कौन हो जाएंगे, तो वेस्ट इंडीज। और प्रश्न अगर इस तरह से पूछे जाए कि भारत ने कब कब वर्ल्ड कप जीता, तो 1983 में और 2011 में। ठीक है, भारत ने कब जीता, तो 1983 में और 2011 में। और अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक बार वर्ल्ड कप खिताब किसने जीता है, तो ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने अब तक सबसे अधिक बार वर्ल्ड कप खिताब जीता है। कुल कितनी बार, तो कुल जो है सो 5 बार जो है सो ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 15 कि रोवर्स कप किस खेल में विजेता टीम को दिया जाता है। तो देखिए रोवर्स कप जो है यह आपका फुटबॉल से संबंधित कप है। ठीक है, रोवर्स कप किससे संबंधित कप है, तो फुटबॉल से संबंधित। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 की पुस्तक द एवेंट्रेस ऑफ फ्लोरेंस। ठीक है, क्या नाम है पुस्तक का, द एवेंट्रेस ऑफ फ्लोरेंस किसने लिखी है। तो इस पुस्तक को जो है सो आपका लिखा गया है सलमान रुश्दी के द्वारा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कि भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया। तो देखिए भारत में जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है यह आपका किस वर्ष लागू किया गया था, तो 1972 में। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी।
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1972 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो देखिए लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान जो है यह आपका मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, क्या नाम है? तो लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि 5 विकासशील देशों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल है? तो देखिए ब्रिक्स के बारे में देख लेते हैं। ब्रिक्स में कुल जो है सो 5 सदस्य हैं और हर लेटर जो है सो आपके एक कंट्री से बिलोंग करता है। जैसे एस जो है आपका साउथ अफ्रीका को रिप्रेजेंट करता है, सी की बात करेंगे तो यह आपका चाइना को रिप्रेजेंट करता है, आई की बात करेंगे तो आई आपका इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, आर जो है आपका रसिया को रिप्रेजेंट करता है और बी जो है सो आपका ब्राज़ील को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो कौन कौन से देश हो जाएंगे देख लेते हैं। तो ब्राज़ील, रूस, भारत, चाइना और दक्षिण अफ्रीका। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20 कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? देखिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है यह देखेंगे तो आपका पर्यावरण और वन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, प्रश्न क्या पूछा गया कि केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो पर्यावरण और वन मंत्रालय के अंतर्गत। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है सो आपका आज का सारा पाँचों प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है और पीछे की वीडियोस की तरह इस वीडियोस को भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। चैनल पे अगर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से आप सबों का।